और चलिए बात सुरक्षा में आत्मनिर्भर होते भारत की। एक और भारत दूसरे देशों के साथ लगातार युद्धाभ्यास कर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर भी हो रहा है। और अब भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। सेना में इस्तेमाल होने वाले तमाम हथियारों और लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे अब देश में ही बनने लगे हैं। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ बरसते रॉकेट, तोप और टैंकों से अंधाधुंध बरसते गोले और आसमान से गरजते सेना के हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें ना तो किसी जंग के मैदान की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें वो मील के पत्थर हैं जो भारत के तेजी से आत्मनिर्भर बनने की गवाही दे रही है। ये खतरनाक और हाईटेक हथियार सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की शान और उसका शौर्य दिखा रहे हैं। ये हथियार अब मेक इन इंडिया की नई इबारत भी लिख रहे हैं, क्योंकि इन हथियारों में इस्तेमाल होने वाले तमाम कलपुर्जे अब हिंदुस्तान में ही बनने लगे हैं। हमारी सेना न केवल मजबूत हुई है बल्कि स्वदेशी हथियारों से भी लैस हुई है। सेना के मेक इन इंडिया के इसी मिशन को नई ताकत मिली है। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सैन्य साजो सामान से जुड़े 928 कलपुर्जों और सब सिस्टम की नई लिस्ट को मंजूरी दी है। मतलब ये कि अब ये 928 कलपुर्जे सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। नई लिस्ट में सुखोई 30 और जगुआर फाइटर जेट्स के कलपुर्जे शामिल हैं। साथ ही हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी HTT-40 विमानों के पार्ट्स भी शामिल हैं। युद्धपोतों पर मैगजीन फायर फाइटर सिस्टम और गैस टरबाइन जनरेटर के कई पार्ट्स स्वदेश में ही बनाए जाएंगे। फिलहाल इन सामान के आयात पर 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2028 तक इन चीजों के आयात पर रोक लगाई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। आने वाले 5 सालों में सेना अपनी हथियार खरीद जरूरतों पर करीब 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। यही वजह है कि घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले भी 3 ऐसी लिस्ट रक्षा मंत्रालय जारी कर चुका है। पिछली 3 सूचियों में आत्मनिर्भर भारत के तहत 1238 में से 310 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। इसमें फाइटर जेट्स, डोनियर 228 विमान, पनडुब्बियों के सिस्टम, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, युद्धपोत, सबमरीन और एंटी टैंक मिसाइलों के कई कलपुर्जे स्वदेशीकरण के लिए शामिल किए गए हैं। बेशक भारत रक्षा उपकरणों के आयात में काफी आगे है, लेकिन भारत में बने रक्षा उपकरणों की भी बाहर काफी मांग है। पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी